केदारनाथ मंदिर में पूजा शुरू हो इसे लेकर संत समाज और सरकार आमने सामने आ गए हैं। सरकार का कहना है कि जब तक केदारनाथ धाम मंदिर में पूजा की तैयारी पूरी तरीके से नहीं हो जाती तब तक केदारनाथ धाम की पूजा गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर में कर दी जाए। लेकिन संत समाज इस बात पर अड़ा हुआ है कि केदारनाथ एक जीवित ज्योतिर्लिंग है और शास्त्रों के मुताबिक इसकी पूजा कहीं और किसी और जगह नहीं की जा सकती, इसकी पूजा तो वहीं होगी। अब संत समाज और सरकार आमने सामने है, क्या होना चाहिए कहना बड़ा मुश्किल है। केदारनाथ मंदिर में पूजा पर विवाद, संत समाज और सरकार आमने सामने, शंकराचार्य की सरकार को चेतावनी, एक सप्ताह में पूजा शुरू कराए सरकार, वरना संत समाज करेगा केदारनाथ मार्च। केदारनाथ मंदिर में पूजा कराने को लेकर संत समाज और सरकार में टकराव बढ़ता जा रहा है। सरकार ने फैसला किया है कि फिलहाल केदारनाथ मंदिर में पूजा नहीं होगी, गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर में ही केदारनाथ की पूजा की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा। वो बता के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितना अच्छा मंदिर बनाएंगे उतना अच्छा बनाएंगे हम, और तभी पूजा हो सकेगी। पर संत समाज सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। संतों का कहना है कि केदारनाथ एक जीवित ज्योतिर्लिंग है, शास्त्रों के मुताबिक इसकी पूजा दूसरी जगह पर नहीं हो सकती। केदारनाथ की पूजा 6 महीने देवता करते हैं और 6 महीने के लिए यह भक्तों के लिए खोला जाता है। ऐसे में शिवलिंग की पूजा एक दिन भी नहीं रुकनी चाहिए। हमारे यहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें ये विधान कहीं भी नहीं है कि उनको हटाया जाए, परंतु हमारे यहाँ जो केदारनाथ में शिवलिंग हैं ये शिला के रूप में है, इनको हटाना कदापि नहीं है। अगर इनको हटाया तो बहुत त्राही त्राही हो जाएगी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि केदारनाथ मंदिर में पूजा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए भी जरूरी है। शंकराचार्य की माने तो जिस तरह से कैलाश मानसरोवर पर चीन ने कब्जा कर लिया है, इसी तरह वह केदारनाथ पर भी कब्जा करना चाहता है। राष्ट्रीय दृष्टि से भी वहां पर पूजा करना अत्यावश्यक है। 2 कारण। दैवी कारण तो यह है कि वो एक जागृत शिवलिंग है, उसकी पूजा छोड़ने से अमंगल होगा। और दूसरा कारण यह है कि उसी नाते वो आबाद रहेगा, आना जाना रहेगा, फौज रहेगी, पुलिस रहेगी, तो विदेशी शक्तियां वहां नहीं आएंगी। शंकराचार्य के अगुवाई में अलग अलग अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने केदारनाथ में जल्द से जल्द पूजा शुरू नहीं करवाई तो हजारों संत केदारनाथ मार्च करेंगे। और वहाँ जो भगवान केदारनाथ की है, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो, दीवा पूजा आरती या गंगा जल से हो, उनकी पूजा होना शुरू कर देना चाहिए। और मैं इस आपकी चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मृत आत्माएं वहाँ दिवंगित हो गई है, भगवान केदारनाथ और भगवान प्रभु उन लोगों को शांति दे, लेकिन परंपराओं के साथ अगर खिलवाड़ है तो संत समाज को बर्दाश्त नहीं। संतों की चेतावनी के बाद सरकार के हाथ पांव फूले। सरकार पर जबरदस्त दबाव है कि जल्द ही केदारनाथ के गर्भगृह को साफ करवाकर वहां कम से कम सुबह और शाम की आरती शुरू करवाएं। टीम न्यूज नेशन। तो ये अभी आप देख रहे हैं एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि आखिरकार वहां पर पूजा कैसे बंद कराई जा सकती है, और जबरदस्त दबाव है राज्य सरकार पर और कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर भी कि अगर संत समाज की बात नहीं सुनी गई और केदारनाथ की पूजा जल्द से जल्द शुरू नहीं कराई गई तो एक नया मार्च होता हुआ दिखाई दे सकता है, और हो सकता है कि तमाम राजनीतिक हस्तक्षेप भी इस पर होता हुआ दिखाई दे। एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है ये। आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं केदारनाथ की तस्वीरें, जहां पर आप तबाही को देख सकते हैं। ये पुरानी तस्वीरें हैं जो अभी हम आपको केदारनाथ की दिखा रहे हैं, और ये उसके बाद की तस्वीरें हैं जब केदारनाथ ने तबाही का मंजर 16 तारीख को देखा और वहां पर किस तरीके से पूरे मंदिर को तहस तहस होता हुआ सब लोगों ने देखा। और यहां पर जो स्थिति बनती हुई आप दिख रही है, स्पष्ट है कि यहां पूजा कर पाना लगभग असंभव है जब तक कि इस पूरे मलबे को हटा न लिया जाए और यहां पर चीजें व्यवस्थित न की जाए। बीमारी फैलने का एक बहुत बड़ा खतरा यहां पर मौजूद है, क्योंकि यहां पर माना जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लाशें दबी हो सकती हैं और ऐसे में बीमारी फैल सकती है।
पूरे इलाके में यहाँ कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। शायद 40-50 साधु वहां पर मौजूद हैं जो कि मंदिर की सेवा करने के लिए वहां पर अभी भी डटे हुए हैं और सेना के तमाम दबाव और कहने के बावजूद वहां से हटे नहीं है। ये तमाम इमारतें अब ऐसी हो चुकी हैं जिन्हें फिर से गिराकर नया बनाना होगा, क्योंकि इनमें से किसी पर भी रहा नहीं जा सकता। मंदिर का भी पुनर्निर्माण करना होगा, इसके बगैर मंदिर की स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती और मंदिर के स्ट्रक्चर को भी एक बार फिर से देखना होगा, नहीं तो वहां पर भी कभी भी कोई नई आपदा आ सकती है। इसके बावजूद पूरा का पूरा धार्मिक अमला इस बात पर अड़ा हुआ है कि पूजा तुरंत शुरू करा देनी चाहिए और इस पर विलंब नहीं होना चाहिए। अब धर्म के साथ छेड़छाड़ करना शायद किसी भी सरकार के बूते में नहीं है और ये बात हर कोई जानता है। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लगातार दबाव में हैं। ये तस्वीरें हम आपको केदारनाथ की दिखा रहे हैं, जो आज की तस्वीरें हैं और ये स्थिति आज की है। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वहां पर पूजा शुरू कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती नहीं होगा। हमारे साथ कुछ ही देर में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जुड़ने वाले हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ए.के. जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक वरिष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट। जैन साहब, इससे पहले कि हम शंकराचार्य जी से पूजा की स्थिति की बात करें, जो तबाही अभी आपने देखी है, मंदिर को फिर से बनाना, अपने पैरों पर खड़ा कर पाना संभव है या ये एक बहुत मुश्किल काम है? मैं पहले तो एक करेक्शन करना चाहूंगा कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं आर्किटेक्ट हूं और मेरा स्पेशलाइजेशन कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज है। जी, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज जब हम बात करते हैं तो हम एक बिल्डिंग की बात नहीं करते, एक मॉन्यूमेंट की बात नहीं करते, एक टेम्पल की बात नहीं करते। ये इसमें हमें 3 चीजों का समावेश करना होगा। एक तो ये कि स्ट्रक्चर जो है जी, उसे तो ठीक है, हमें रिस्टोर करना होगा, रेट्रोफिट करना होगा, उसे पुनर्निर्माण करना होगा। दूसरी चीज है कि इको सेंसिटिव यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा आई है, पहाड़ गिरा है और जो ड्रेनेज यहाँ की प्रॉपर नहीं है, तो एक इको सेंसिटिव डेवलपमेंट की हमें सोचना होगा। तीसरी चीज है कम्युनिटी डेवलपमेंट। कोई भी टेम्पल है उसमें इतने पिलग्रिम्स आते हैं, यहाँ पे मैंने सुना कि 10,000 पिलग्रिम्स एवरी डे आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 30 से 40 लाख पिलग्रिम्स हर साल आ रहे हैं। तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, उनका तमाम चीजों को एक बार फिर से विकसित करना पड़ेगा। उनका लोकल कम्युनिटी और लाइवलीहुड्स पे क्या असर पड़ता है, क्या फैसिलिटीज है, क्या ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी कहाँ से आ रही है, पावर कहाँ से आ रही है, खाना पीने की क्या व्यवस्था है, तो इन तमाम चीजों पर हमें गौर करना पड़ेगा, चीजों का समावेश करना पड़ेगा। हम आपके पास तुरंत आ रही एक रिपोर्ट अभी हम अपने दर्शकों को दरअसल दिखाना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये तो मजबूरियां हैं जो कि अभी जैन साहब ने आपके सामने रखी हैं, लेकिन जैसा कि हम आपको इस रिपोर्ट के इस बुलेटिन की शुरुआत में ही कहा, एक जबरदस्त विवाद शुरू हो गया है कि आखिरकार पूजा कब शुरू की जाए, कैसे शुरू की जाए, और ज्योतिर्लिंग के ऊपर भी एक विवाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं और उसके बाद शंकराचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस रिपोर्ट के बाद उनसे बात करते हैं। कुदरत ने पूरे उत्तराखंड में जो कहर बरपाया है उससे उबरने में न जाने कितना वक्त लगेगा, लेकिन इस महाविनाश की मार सबसे ज्यादा केदारनाथ में पड़ी है। जिस केदार नगरी में महादेव के जयकारे गूंजते रहते थे, वहां अब सिर्फ सन्नाटा पसरा है। पहाड़ों से आई तबाही के बाद केदारनाथ मंदिर के बाहरी भाग को काफी नुकसान पहुंचा है। अंदर शिवलिंग और कई मूर्तियां सुरक्षित हैं, लेकिन वहां भी मलबा जमा है। मलबे की वजह से ज्योतिर्लिंग का कुछ ही भाग दिखाई दे रहा है। इस दौरान केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल ने गृह मंत्री को सलाह दी है कि केदारनाथ मंदिर को गुप्त काशी में फिर से स्थापित किया जाए, लेकिन संत समाज में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। काशी में धर्म संसद ने केदारनाथ मंदिर को शिफ्ट किए जाने का विरोध किया। केदारनाथ के मुख्य पुजारी ने ज्योतिर्लिंग को शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर शंकराचार्य ने काशी के विद्वानों से राय मांगी। काशी में धर्म संसद ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है, जिसके बाद शंकराचार्य का कहना है कि ज्योतिर्लिंग को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। वहीं हरिद्वार में भी शंकराचार्य ने 13 अखाड़ों के प्रमुखों से विचार विमर्श किया, जिसके बाद कहा गया कि ज्योतिर्लिंग को दूसरी जगह शिफ्ट करने से इसका धार्मिक महत्व खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें ये विधान कहीं भी नहीं है कि उनको हटाया जाए, परंतु हमारे यहाँ जो केदारनाथ में शिवलिंग हैं, ये शिला के रूप में है, इनको हटाना कदापि नहीं है। अगर इनको हटाया तो बहुत त्राही त्राही हो जाएगी, और जो अभी आपदा आई है उससे भी ज्यादा आपदा आई है, हम लोगों का सब सनातन धर्मियों का मानना है। इस बीच बाबा केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में लाकर पूजा की जा रही है। वैसे तो बाबा केदारनाथ की ये मूर्ति सर्दियों में ऊखीमठ लाई जाती है, लेकिन अचानक हुई तबाही के चलते बाबा वक्त से पहले ऊखीमठ पहुंच गए हैं।
लेकिन संत समाज इसका विरोध कर रहा है। संत समाज का कहना है कि ये पूजा मंदिर के कपाट बंद होने के समय ही की जाती है। पट खुलने के बाद दूसरी जगह पूजा नहीं होती, वो प्रतिनिधि की पूजा होती है। जब स्वयं व्यक्ति विद्यमान है, उपलब्ध है, तो उसकी पूजा रुकना ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से केदारनाथ मंदिर को लेकर सियासत भी तेज हो गई। मंदिर की मरम्मत को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच टकराव हो गया है। नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर की बेहतरीन तकनीक के इस्तेमाल से मरम्मत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन विजय बहुगुणा ने मोदी की पेशकश को ठुकरा दिया। केदारनाथ मंदिर का जो परिसर है उसको आधुनिक रूप से निर्माण करने के लिए गुजरात पूरी जिम्मेवारी लेने के तैयार है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो सूचनाएं होगी उसका भी हम पालन करेंगे और पूरा परिसर आधुनिक बनाने के लिए गुजरात ऑफर किया है। किसी मदद नहीं लेंगे, या उत्तराखंड ये हमारी पहचान है, हमारी पहचान है केदारनाथ, हमारा गर्व है केदारनाथ। और केदारनाथ की मंदिर का जीवन धारण करना, इसमें हम राज्य सरकार, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से बात करके, केंद्र सरकार से बात करके, संत समाज से बात करके उसका जीवनोद्धार करेंगे। इधर केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि एएसआई ही केदारनाथ मंदिर की मरम्मत का काम करेगी। एएसआई ये काम उत्तराखंड सरकार की सलाह पर करेगी। टीम न्यूज नेशन। तो अब मंदिर पर विवाद तो बन ही रहा है, साथ साथ पूजा पर भी विवाद शुरू हो गया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शंकराचार्य जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। मैं आपसे जानना चाहेंगे, केदारनाथ में जो मौजूदा स्थिति है वहां पूजा कर पाना लगभग असंभव है। ऐसे में अगर वहां पूजा शुरू की जाती है तो कैसे होगा ये? आप लोग इसे कैसे सुनिश्चित करना चाहते हैं? अरे अभी भाई इनका फोन कटा हुआ है। शंकराचार्य जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? ऐसा लगता है कि उनसे फिलहाल हमारा संपर्क साधने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तकनीकी दिक्कत है। फोन की लाइंस लगातार डिस्टर्ब होती चली जा रही हैं। हमसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हम आपके पास एक बार फिर उन तस्वीरों को दिखाना चाहते हैं। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि केदारनाथ की स्थिति कितनी विकट और भयावह बनती हुई दिख रही है। ऐसे में यहां पर पूजा शुरू करने की मांग जो कि लगातार संत समाज उठा रहा है, अगर उसे शुरू कर दिया जाता है तो क्या यह वाकई में संभव हो पाएगा? क्योंकि यहां पर राज्य सरकार के ऊपर सबसे बड़ा दबाव इसी बात को लेकर है कि जब तक मलबा साफ नहीं किया जा सकता, जब तक वहां पर चीजें सुनिश्चित नहीं की जाएंगी, तब तक वहां पर स्थिति काफी खराब और विकट रहेगी। ऐसे में ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति कितनी गंभीर बनती जा रही है। और ऐसे में अगर स्थितियां साफ नहीं हो पाती हैं तो फिर कैसे हो पाएगा? और यही सवाल बार बार हर कोई उठा रहा है कि पूजा शुरू करने की जल्दीबाजी क्या वाकई में होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो क्या इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाना सही माना जा सकता है? जैन साहब, आपको इन तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है, कितना वक्त लग सकता है कम से कम मंदिर परिसर को ही साफ करने में? इसमें ऐसा है कि जो है हमारा अप्रोच होना चाहिए वो बड़ा आधुनिक तकनीकी को ध्यान में रखते हुए किया जाए। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। जी, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये कि लेजर के द्वारा पूरे इसकी स्ट्रक्चर की सेफ्टी क्या है, कहां पर कमी है, कहां पर पानी का जमाव है और अंदर क्या है, बाहर क्या है, तो स्थिति उस तरह से बहाल की जा सकती है। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। शंकराचार्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शंकराचार्य जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ जी, सुन रहे हैं जी। अब सबसे बड़ा सवाल तमाम लोग यही जानना चाहते हैं कि स्थिति वहां पर बहुत विकट है केदारनाथ में। ऐसे में पूजा शुरू कराना तुरंत ही क्या सही होगा? ऐसा है कि वहां पर जो शिवलिंग है वह ज्योतिर्लिंग है। ये दिखाया जा रहा है कि मलबे से वो ढक गया है जी, पर